होगा। कंपनी कैसे बनता है, अल्ट के साथ क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑप्शन है। क्रिएट ऑप्शन में क्या करना है, कंपनी हमें क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखना, मान लीजिए हमने कास्ट के नाम से कैटेगरी बना ली, जैसे कंपनी बना ली है, किसके नाम से, कास्ट के नाम से कंपनी बना ली। यहाँ पे हमने मान लीजिए जिस स्टेट में हमारा कंपनी है उस स्टेट को चूज करेंगे, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, बनारस नहीं, बनारस की हमारी डिस्ट्रिक्ट है। इंटर करते चले, हमारा पूरा एड्रेस डालना है इसका। यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड है, अभी हमारा 2023 नहीं उठाएगा, इसलिए से हम 2021 लेके चलते हैं, ठीक है। इंटर करते चले आइए ऐसे। अब यहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे सेटिंग क्या करना है आपको। सबसे पहले लिखा है शो मोर फीचर लिखा है, इसको जाके हमें यस करना होगा। अभी तक ये सिस्टम आपका नो होता था, लेकिन 5वें असाइनमेंट में जहाँ से कास्ट कैटेगरी या कास्ट सेंटर का ऑप्शन आता है उसी से हमें बदलाव करना है कंपनी में। यहाँ पे हमें क्या करना है, शो मोर फीचर को यस करना है, हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन उसी के नीचे और दिया है, उसका क्या लिखा है, शो ऑल फीचर यस, इसको भी यस कर दो, ठीक है। इसके बाद ये दोनों यस रहेगा ही। ये हमारा दिख रहा है ना, इनेबल कास्ट सेंटर लिखा ना, इसी को हमें यस करना है और किसी चीज़ को यस नहीं करना होगा। इंटर करते चले जाइए। अभी हमारा इन्वेंट्री पे कोई काम नहीं है, इसलिए इन्वेंट्री ऑप्शन को नो रखना पड़ेगा। जीएसटी के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए इसको भी नो रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी नो होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। अब हमें क्या करना होगा, सीधा हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे लेजर दिख रहा है, लेजर के नीचे देखिए लिखा है कास्ट सेंटर लिखा है ना, लेकिन इसमें कैटेगरी नहीं दिख रही है। दिख रही है कहीं पे कैटेगरी नहीं दिख रहा है ना, तो हमें कैटेगरी के लिए क्या करना है, लिखा है शो मोर, लिखा है कि नहीं, कंपनी के नीचे शो मोर लिखा है, तो हमें शो मोर ऑप्शन पे जाना होगा। ऐसे दिख रहा है, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कास्ट कैटेगरी यानी कास्ट सेंटर शो कर रहा होगा, देखिए कास्ट कैटेगरी आ गया। कास्ट कैटेगरी हम किसको करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी हमारा, ठीक है, सैलरी हो गया, और बाई चांस मान लीजिए वेजेज है। आप जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चे लिखते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट के खर्चे लिखते हैं, सब वो खर्चे का समूह है, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट, सभी एक खर्चे का समूह है। तो बेहिधड़क आप कास्ट कैटेगरी बनाने में ना दिक्कत हो आपको। अब आपको स्केप करना है। स्केप आने के बाद आपको कास्ट सेंटर है दिख रहे हैं, कास्ट सेंटर में हम किसके ऊपर खर्च किए कितना, जैसे मान लीजिए कैटेगरी पूछ रहा है तो हमें पहले वेजेज का लिख लीजिए, जैसे राम है, दूसरा क्या है, श्याम है, दिख रहा है। फिर स्केप दबा के बैक स्पेस करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे मैं क्या लेना है, सैलरी लेनी है। सैलरी मान लीजिए सुनील है, उसके बाद कौन है, रवि है, ये हमारा, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेजर पे जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं पहले कैपिटल का, बिना कैपिटल का आपका अकाउंट सही से मेंटेन नहीं होगा। कैपिटल हो गया, किस में जाएगा, इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे हमें देखिए लिखा है कास्ट सेंटर आर अप्लीकेबल। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो सिस्टम पड़ा है उसमें कास्ट कैटेगरी एंड कास्ट सेंटर नहीं शो करता, तो हमने आपको नोट्स में लिखवाया है कि F12 से प्रेस करना होगा, वहाँ पे इनेबल, हाँ एक है, लिखिए नोट करके लिखिए आप लोग, ओपन जल्दी लिखिए। उसी के आगे उसी में उसी असाइनमेंट के नीचे अगर स्पेस है तो लिख डालिए नोट में कि अगर लेजर बनाते वक्त टैली में कास्ट सेंटर ऑप्शन नहीं शो करता है
नहीं शो करता है तो उसे एप्लीकेबल कराने के लिए या उसे एप्लीकेबल करने के लिए फंक्शन की F12 प्रेस करना होता है। फंक्शन की F12 प्रेस करना होता है। हो गया। और उसके बाद खुली हुई विंडो में इनेबल कास्ट सेंटर आर ENABLE इनेबल कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करना होता है और एप्लीकेबल यस करना होता है। हो गया। अब आपको देखिए, इस पे ध्यान दीजिए कैसे करना है। ये हमारी स्क्रीन लेजर की खुली हुई है जिसमें हमने कैपिटल का लेजर बना रखा है, लेकिन कैपिटल के लेजर के नीचे देखिए लिखा है ना कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। यही ऑप्शन अगर आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में अगर ये चीज़ नहीं शो कर रहा है तो क्या करना होगा, फंक्शन की F12 प्रेस करना पड़ेगा हमें। पहले आ गया, यहाँ पे एक लिखा है शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, इसको पहले यस कर देते हैं हम। ठीक है, एंटर करिए। आप एंटर करते चले आए। कहीं पे देखिए लिखा है, ये लिखा है देखिए एप्लीकेबल कास्ट सेंटर फॉर लेजर लिखा है ना, इसी फंक्शन को हमें यस करना होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी यस है। आपके सिस्टम में अगर वो चीज़ नहीं शो करता है तो आपको फंक्शन की F12 उसके बाद इस फंक्शन को ऑन करना होगा। क्लियर। कंट्रोल से इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे हमें नो ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका कोई कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर नहीं बनाया था। उसके बाद हम परचेज बनाते हैं। इंटर करिए, किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में इंटर करते आ जाइए, इंटर। इसका भी हमने नहीं बनाया था इसलिए इसको नो करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए सैलरी है, वो क्या कहते हैं सेल है, सेल का हमने नहीं बनाया तो सेल लिख लीजिए। यहाँ पे सेल अकाउंट आ गया, इसका भी नहीं बनाया तो इसे भी नो करना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब आ जाइए हमारे पास वेजेज है, WAGES। वेजेज में क्या होगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। ये हमारे ये खर्चे का समूह है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस शो कर रहा है, इंटर करते आइए। इसको यस करना होगा क्योंकि इसका हमने कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर बना रखा है। इंटर करिए, इंटर रखिए। और एक हमने और बना लिया, सैलरी बना रखा था अभी, सैलरी का लेजर SALARY सैलरी होगी। ये भी हमारा क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी यस कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, हम ज़्यादा लेजर नहीं बना रहे, थोड़ा सा जितना से काम है, बाकी आप बना लोगे। स्केप से हमें बैक आना है। ठीक है, बैक जाने के बाद हमें बाउचर पे आना है। ये सबसे पहले आप फंक्शन की F6 है आपका जो कैपिटल अकाउंट डू कैश है, यहाँ पे हम पहले F6 दबाते हैं। आ गया कितना, मान लीजिए 90 लाख का बिजनेस जो भी है आपका, यहाँ पे हमने कैश ले लिया। इंटर करते चले जाइए। हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन आता है, हाँ अब उसके बाद F9 करिए। F9 के लिए फंक्शन की F9 प्रेस करिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अब कंट्रोल या चोच नहीं करना होगा। सप्लाई नंबर मांग रहा है, इसको डाल दीजिए आप। उसके बाद इंटर करते आ जाइए, इंटर करिए, इसको ए करिए। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड दिख रहा है, हमें डबल एंट्री मोड लेना है। क्या करना होता है, कंट्रोल H, यहाँ पे कंट्रोल H दबा दीजिए। एज ए वाउचर मोड आया, यहाँ पे क्लिक करके इसको ले लीजिए। आ गया डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। हाँ,
कितने मान लीजिए 30,000 रुपये का हमने सामान कोई खरीद लिया, परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद हमने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना, सेल की करनी होगी। तो सेल भी ले लेते हैं, किसमें F8 होता है। इसे भी कंट्रोल एच कर दो पहले, एज ए बाउचर मोड पे आ जाओ। यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, हमारा कैश ही होगा, ठीक है। अब हमें मान लीजिए 90,000 रुपये का हमने सेलिंग कर दिया। जो सामान किया खरीदा था 30,000 का, उसको हमने 90,000 में बेच दिया। ये तो हो गया इसकी बात। अब आता है सेल और कोई सैलरी और वेजेज की, कि हमने जो सामान खरीदा था उसे लाने और ले जाने में जो भी खर्चा, फिटिंग करने में जो खर्चा हुआ, मजदूरी देना पड़ा है, उसको ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, मजदूरी के लिए 5 होता है, पेमेंट वाउचर या 5 से ही आता ना। यहाँ मान लीजिए वेजेज लेना है, वेजेज हमने ले लिया है। कितना दिया, मान लीजिए 6,000 रुपये। जैसे एंटर करेंगे फंक्शन खुलेगा, ठीक है। फंक्शन खुलने के बाद ये जो देखो कास्ट कैटेगरी मांग रहा है, तो जो चीज़ यहाँ रहेगा वही यहाँ पे लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। वेजेज है तो हमने वेजेज ले लिया। किसको दिया था, मान लीजिए राम को कितना दिया, 3,000 रुपये, और श्याम को कितना दिया, 3,000 रुपये, टोटल 6,000 रुपये हुआ। हाँ, यहाँ पे हमने कैश कर लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा हमें, जैसे अब सैलरी का है तो सैलरी भी ले लीजिए। कितना, मान लीजिए 4,000 रुपये हमने सैलरी दे दिया, मान लीजिए 15,000 रुपये, 15 का मान लीजिए 12,000 ले लो, जैसे सीधा सीधा बता 12,000। अब यहाँ पे क्या ना सैलरी लेना पड़ेगा। फिर कितना दिए, सुनील को कितना दिए, 6,000 रुपये, और रवि को 6,000 रुपये। आ गया, यहाँ पे हमने कैश लिया, सेम कापी जैसी एंट्री हो गई हमारी, देख रहे ना। अब यहाँ पे जाके हम इसका क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 54,000 का है, और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, सेल इतना, इसमें से तो इसको माइनस। ये मालूम है ना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, पता है कि नहीं पता है, कैसे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो सेल होता है, सेल हमारा कितना है, 90,000 का है, ठीक है। और हमारा जो परचेज है कितने का, 30,000 रुपये का है। परचेज के बाद उसमें कुछ खर्चे हो गए जो 6,000 रुपये का था, दोनों कितना हुए, 36,000 रुपये। लेकिन सेल कितने का, 90,000। तो 90,000 में 36,000 के जब घटा दिए तो 54,000 जो आता है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट होती है। और यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारे नेट प्रॉफिट के राइट साइड जाके ट्रांसफ़र होती है। यहाँ आके 54,000 ये हो गया। अब इसकी जो एक्सपेंस होती है डायरेक्ट, इसमें कितना, 12,000 सैलरी पे खर्चा किया था। अब उसके बाद कोई और एक्सपेंस तो नहीं है, तो 12,000 को 54,000 में जब हमने माइनस किया तो 42,000 हमारी क्या आ गई, नेट प्रॉफिट हो गई। अब यही नेट प्रॉफिट जो होती है हमारे कैपिटल में जाकर ट्रांसफ़र होती है। किस में जाती है भाई, आपके बिजनेस में जितना ट्रांसफ़र, पहले 10,000 का संपत्ति थी, 12,000 और हो गया तो 10 और 12 कितना हो गया, 22,000 की संपत्ति हो गई। तो इसीलिए किस में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में, आपके बैलेंस शीट में। तब बैलेंस शीट में इसको जाएंगे देखेंगे, ये बैलेंस शीट आ गई। कैपिटल हमारा इतने का था, दिख रहा है जो हमने डाला था। उसके बाद लाइबिलिटी कोई है नहीं, जो आउटस्टैंडिंग वगैरह होती हैं वो कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है कितने का, 42,000 का। अगर यही लॉस होता तो इससा ही आता, अगर हानि है